हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखना। पहला धोखा चेतावनी, दूसरा धोखा सीख, तीसरा धोखा आपके गलत फैसलों का परिणाम है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हमारा आज का वीडियो बेस्ड है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ये भाग 3 है। दिस इज पार्ट 3। अभी तक हम लोगों ने इसके ऊपर 2 पार्ट पहले और भी बनाए थे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, उनको भी आप जरूर देखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 विशेष है। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? क्रिकेट की एक श्रृंखला है एशेज क्रिकेट श्रृंखला, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। एशेज क्रिकेट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल किस मैगजीन को कहते हैं? तो विजडन को कहते हैं, है ना। विजडन, WSDEN, विजडन, इसको क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं, राइट। क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो ICC, राइट, इंटरनेशनल, राइट, क्रिकेट काउंसिल। क्लियर है? तो क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन है? ICC। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित नीली वलय, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित नीली वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करती है? ओलंपिक ध्वज पर चित्रित नीली वलय, अलग अलग रिंग्स होती है ना, तो नीली वलय किसको दर्शाती है? यूरोप को दर्शाती है, यूरोप को। हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था IHF है, राइट, राइट। हॉकी की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी? IHF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के अंदर है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां है भाई? पटियाला में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई शब्द जो होता है तैराकी, स्विमिंग से संबंधित है। बाराबत्ती स्टेडियम कहां स्थित है? तो ये कटक ओडिशा के अंदर स्थित है। बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर है? तो कटक ओडिशा के अंदर है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? उसको जेमी भी कहते हैं, वो द वॉल कहते हैं, मिस्टर रिलायबल, अलग अलग नामों से जाना जाता था राहुल द्रविड़ को। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? 2 बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने विजय किया, और वो है संतोष यादव, 2 बार। शतरंज का जन्मदाता देश कहां पर, कौन सा है? तो भारत। शतरंज का जो जन्मदाता देश है वो कहां पर है? इसका ओरिजिन जो हुआ वो कहां पर हुआ भाई? भारत के अंदर हुआ। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर हुई। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, मतलब जो कबड्डी होती है उसके अंदर प्रत्येक जो पक्ष होता है, हर एक टीम होती है, उसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी? तो ये बहुत महान खिलाड़ी हुए हमारे भारत देश के, सुनील गावस्कर, उन्होंने सनी डेज किताब लिखी है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहां पर है? दिल्ली है। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड का नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का जो मैदान है वो सबसे क्या होता है? खेल मैदान जो सबसे बड़ा होता है, पोलो। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? भूमि से जो स्टंप्स होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच होती है। एग्जाम में पूछा गया था
क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच। वानखेड़े स्टेडियम कहां स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो यह अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रनर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां स्थित है? तो पटियाला। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां पर है भाई? पटियाला में। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो तानिया सचदेव का लेना देना शतरंज से है। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है वो कुत्तों की दौड़ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बेसबॉल एवं खो खो में। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो बेसबॉल और खो खो के अंदर, बेसबॉल और खो खो के अंदर, ठीक है। किस ग्रुप में के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो बेसबॉल और खो खो में। राधा मोहन का संबंध किस खेल से? तो पोलो से है। यूरो कप किस खेल से संबंधित था? यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द का यूज गोल्फ में होता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज ये मैराथन दौड़ की दूरी है, ठीक है। 26 मील 385 गज। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर, 1.55 मीटर। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो घोल। आत्मकथा का क्या नाम है? घोल। उसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1961 में। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है डबल फोल्ड। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से? तो यह निशानेबाजी से। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष में लिया? तो सन 1900 में, पेरिस ओलंपिक में। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? तो नेशनल स्टेडियम में हुआ था। किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? महिला और पुरुष दोनों होते हैं। कार्फ बॉल, तो 4 तो होती है यहां पर फीमेल्स और 4 होते हैं मेल्स। तो कार्फ बॉल के अंदर 4 फीमेल और 4 मेल हर टीम में होते हैं। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना? 1983 के अंदर, 1983। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो कि तेज गेंदबाज थे, शोएब अख्तर। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर के अंदर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश है? तो यह रशिया से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है भाई? तो रूस से है। 3R यानी कि रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिलो है ना, क्या है? रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिलो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से? तो ये ब्राजील से हैं तीनों। अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। किस वर्ष में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 1928 में एम्स्टर्डम में जो हुआ था ओलंपिक, वहां पर 1928 में पहला ये भारत ने हॉकी का क्या जीता था? पहला स्वर्ण पदक जीता था। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा जो है उसका संबंध जो है वो किससे भाई? पोलो से है। किससे भाई? पोलो से। क्लियर? सो दोस्तों ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेकों बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। इनमें से कुछ प्रश्न जो हैं वो आपकी परीक्षाओं के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, ठीक 8 बजे। देखते रहिए।